हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा विद निशा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रूट के अंदर 13 और रूट के अंदर 47 जो यह नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी कि बिना पूर्ववर्ग संख्याएं हैं, इनका वर्गमूल करना सिखाएंगे। अगर दोस्तों यह बिना पूर्ववर्ग संख्याएं हैं तो यहाँ यह भी जान लेना जरूरी हो जाता है कि फिर पूर्ववर्ग संख्याएं कौन सी हैं। तो यहाँ जैसे हमने लिया रूट के अंदर 4, तो यह एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे? क्योंकि इसे हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 और 1 2 निकल कर आ जाएगा रूट से बाहर। अगर हम इस संख्या का गुणनखंड करें और सेम संख्याओं का जोड़ा प्राप्त हो तो एक उस जोड़े से संख्या बाहर निकल के आ जाती है। ऐसे ही दोस्तों, अगर हम बात करें रूट के अंदर 9, तो यह भी एक पूर्णवर्ग संख्या है। कैसे? क्योंकि इसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3 और 1 3 इस रूट से बाहर निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, यदि बात करें इस रूट के अंदर 25 की, तो यह भी एक पूर्णवर्ग संख्या है, क्योंकि इसे लिख सकते हैं हम 5 गुणे 5 और 1 5 निकल कर आ जाएगा यहाँ से बाहर। तो दोस्तों, इस प्रकार जिन संख्याओं का जोड़ा सेम मतलब गुणनखंड सेम संख्याओं का जोड़ा प्राप्त हो, पूर्णवर्ग संख्याएं होती हैं। ऐसे अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ रूट के अंदर 13, तो यह पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। इसका वर्गमूल हम आपको करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, हमें यहाँ ध्यान यह रखना होता है कि यह जो रूट के अंदर 13 यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, उसके नज़दीक हमें पूर्णवर्ग संख्या लेनी होती है। यानी जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, उसके नज़दीक हमें पूर्णवर्ग संख्या कौन सी मिलेगी, उसे लेना है। तो इसके नज़दीक अगर कोई पूर्णवर्ग संख्या मिलेगी तो वह 16 है। 9 इससे ज़्यादा दूर है, 9 भी मिल सकता है, लेकिन 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तब 13 प्राप्त होगा। जो पूर्णवर्ग संख्या है वह 16 है, और 16 से यदि हम 3 को घटा देंगे तो हमें 13 प्राप्त हो जाएगा। तो रूट के अंदर 16 किसका पूर्णवर्ग है? तो 4 का पूर्णवर्ग है, क्योंकि 4 चक्कू 16 होगा और 1 4 निकल कर आ जाएगा रूट से बाहर, और -3। इस 4 का दूना हमें इसके नीचे लिखना है, तो इसका दूना हो जाएगा 8। 8 चक्कू 32 होगा, और 32 से 3 को घटा देंगे अगर तो हमें प्राप्त हो जाएगा 29 और बटे 8। अब इस 29 को कर देंगे हम 8 से भाग, तो 29 को यहाँ लिख लेंगे और भाग किससे देना है? 8 से। 8 तियाँ हो जाएगा 24, तो यहाँ 24 लिखेंगे। घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 5, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ बढ़ा लेंगे 0। 8 छंग हो जाएगा यहाँ 48, 8 छंग 48, यहाँ घटाएंगे तो बचेगा 2, पॉइंट लगा के यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा। 8 दूनी होगा 16। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर हम इस रूट के अंदर 13 का परफेक्ट वर्गमूल देखें तो यह प्राप्त हो जाएगा 3.62, और यही हो जाएगा इस रूट के अंदर 13 का परफेक्ट वर्गमूल। तो दोस्तों, इसी प्रकार हम इस अगली संख्या का वर्गमूल कर लेंगे। यहाँ दोस्तों देखना यह है कि रूट के अंदर 47 जो है, इसके नज़दीक हमें पूर्णवर्ग संख्या कौन सी मिलेगी। तो इसके नज़दीक अगर हमें कोई पूर्णवर्ग संख्या मिलेगी तो वह है 49, और 49 से यदि हम 2 माइनस कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 47। 49 7 का पूर्णवर्ग है, 7 7 49 होगा और -2। 7 का दूना हमें इसके नीचे लिखना है, तो ये हो जाएगा 14। 14 7 98 होगा, और 98 से यदि हम 98 14 7 98 होगा, 98 और -2 और बटे 14। 98 से 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 96 और बटे 14, और इस 96 को यदि हम 14 से भाग देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 6.85, और यही हो जाएगा इस रूट के अंदर 47 का परफेक्ट वर्गमूल। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और यदि आप सभी को हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में यह जरूर बताएं कि आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी।